हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अशोक तंवर ने दोबारा कांग्रेस में वापसी कर ली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने दोबारा कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में तंवर कांग्रेस का हिस्सा बन गए। हरियाणा के रण में कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा और अपमान का इल्जाम लगाने वाले बीजेपी को वोटिंग से महज 2 दिन पहले ही मुंह की खानी पड़ी। शैलजा तो बीजेपी में आई नहीं, ऊपर से बीजेपी का सबसे बड़ा दलित नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गया। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल के मंच पर ही कांग्रेस में घर वापसी कर ली। 36 बिरादरियों के जरिए हरियाणा में कांग्रेस की जो आंधी चल रही थी, अशोक तंवर की वापसी से वो सुनामी में तब्दील हो गई। आरक्षण और संविधान की हिफाजत के राहुल के नारे ने अशोक तंवर को कांग्रेस की कुटिया में खींच लिया। कांग्रेस का दलित दांव पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में शामिल हो रहा है उसका हम वेलकम करते हैं, जी आया कहते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी की तरफ में लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये ऐसे लोग सब लोग ज्वाइन करें तो इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और हवा बनी। हरियाणा में 9 विधानसभा क्षेत्र में गया हूं और सब जगह पर एक प्रकार से जनता ने मूड बना लिया है। बीजेपी, मोदी, अमित शाह कुछ भी कर ले, 65 से ऊपर हमारी सीटें आएगी। और किसानों की जिस प्रकार से पिटाई की, उनको नक्सलवादी खालिस्तानी बोला, 700 किसानों की शहादत हुई, विनेश फोगाट का मुद्दा, नशा और अपराध उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया है। रोजगार के सवाल पर कोई भी परफॉर्मेंस हरियाणा की भाजपा सरकार का नहीं था। इन मुद्दों के कारण कांग्रेस की फेवर में एक लहर बनी हो और भाजपा के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल है। और आज साथी अशोक तंवर जी की भी वापसी कांग्रेस पार्टी में हो गई, तो उसके कारण भी दलित वोट और भी कंसोलिडेट होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दलित पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इस बार 65-70 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर हरियाणा में सरकार बना रही है। कांग्रेस का खुश होना तो समझ में आया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने तो ऐसे समझाया जैसे वो अशोक तंवर को जानते ही ना हो। अशोक तंवर बीजेपी के नेता ही ना रहे हो। अनिल विज ने अशोक तंवर को प्रवासी पक्षी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या बीजेपी ने जानबूझकर प्रवासी पक्षी को अपनी पार्टी में बुलाया था। ये राजनीति में ना कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, वो डाल डाल पे फुदकते रहते हैं। उनका अपना कोई घर नहीं होता, वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ये उसी प्रवृत्ति के आदमी। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश को बर्बादी और बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हरियाणा के सभी वर्ग लोगों ने साथ बदसलूकी और अपमानजनक व्यवहार किया। अब इनकी निकम्मी भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया। मेरा प्रदेशवासियों से अपील है कि सभी भाई बहन आपस में प्रेम और भाईचारा रखते हुए चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गुमराह करने वाले व्यक्तियों को सावधान रहें। 5 अक्टूबर को हाथ के बटन पर दबाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का अभियान करें। आज 40 किलोमीटर लंबा जुलूस लोगों ने निकाला है। आज ही अशोक तंवर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो क्या हो गया? नुकसान होगा। भाजपा सरकार बनाएगी, बहुमत से बनाएगी। लहर चल रही है, ऐतिहासिक जीत यहाँ पे कांग्रेस करने जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका बहुत बड़ा स्वागत किया है। घोषणा पत्र के अंदर जो बातें रखी गई हैं, किसान की, जवान की, सोशल सिक्योरिटी की, उसके प्रति जनता का भारी रुझान है। 10 साल का बीजेपी का कुशासन है, 10 साल से लोग राज कर रहे हैं। इनकी नेगेटिविटी बढ़ती गई, विधायक बदलते गए, मंत्री बदलते गए, डिप्टी सीएम बदलते गए, सीएम बदलते गए। लेकिन जनता ने ये तय कर लिया कि हमें सीएम बदलने से भी काम नहीं चलेगा, हमें तो राज बदलना है। और मैं समझता हूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिनको जाना वो जाए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बना चुकी है और हरियाणा की जनता समझदार है, वो फिर यहाँ भाजपा को जिताएगी। अशोक तंवर पुराने कांग्रेसी हैं और 2019 में उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कहा। इसके बाद वो टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और हालिया लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में शामिल हो गए। सुबह भी उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। ये दावा भी किया था कि हरियाणा में बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लगने वाली है, लेकिन शाम ढलने से पहले ही अशोक तंवर की पहचान बदल गई।
कहा तो ये भी जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को भी अशोक तंवर की घर वापसी की भनक नहीं थी। तंवर की कांग्रेस में वापसी की स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।